Hello everyone, welcome back to my channel Math Booster by Ranjana Singh. Today we will be learn factor and multiple chapter. तो हम फैक्टर एंड मल्टीपल आज सीखेंगे। तो हम एक क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन 1 है हमारा फाइंड द फैक्टर ऑफ 15, यानी 15 का हमें फैक्टर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो 15 का फैक्टर हम या किसी भी नंबर का फैक्टर हम 2 मेथड को यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन मेथड, देन सेकेंड है हमारा डिवीजन मेथड। तो दोनों को ही यूज करके हम फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा फैक्टर मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम कैसे निकालेंगे वो हम पहले बताएंगे। तो हमारा 15 का फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले हम एक बात को जानेंगे। जैसे 15 है तो 1 जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है, तो 1 सभी नंबरों का फैक्टर होता है। 1 जो है सभी नंबर का फैक्टर होता है। दैट इटसेल्फ नंबर, यानी इटसेल्फ नंबर 15 भी एक इटसेल्फ नंबर भी फैक्टर होता है। तो हम देन सबसे पहले हम 1 को लेंगे फैक्टर में, तो हमारा हो जाएगा 15, यानी 1 को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 15 1 जा 15। अब 2 को क्या हम ले सकते हैं? 2 को हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 को अगर डिवाइड हम करेंगे 15 के साथ तो उसमें रिमाइंडर बच जाएगा। तो अगर रिमाइंडर बच गया तो हमारा फैक्टर नहीं है। देन हम करके अभी दिखाएंगे। 15 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो 2 के टेबल में 15 तो आता नहीं है, तो हम 14 को लेंगे। कितने टाइम में? 7 टाइम में। देन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 एंड 0, तो हमारा 1 बच गया रिमाइंडर। इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर बच गया, इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे, क्योंकि 2 हमारा फैक्टर नहीं है। तो हम 2 को स्किप करेंगे। देन हम 3 के टेबल में 15 आता है, तो कितने टाइम में आता है? 5 टाइम में आता है। तो हम लिखेंगे 3 × 5 = 15। तो 3 के टेबल में 5 टाइम में 15 आता है। तो और फिर 5 के टेबल में 4 के टेबल में नहीं आता है 15, तो हम नहीं लिखेंगे 15। 4 को स्किप करेंगे, फिर 5 को लिखेंगे। 5 के टेबल में आता है, कितने बार में आता है? 3 टाइम में आता है। 5 3 जा 15, तो हो गया हमारा। तो अगर हम कहाँ तक इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अगर हमारा यहाँ 3 5 जा 15, देन 5 3 जा 15, इस तरह से क्रॉस में जब सेम नंबर जब आ जाता है तो यहाँ तक हम जाते हैं, उसके बाद हम नहीं करते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। तो फिर इससे हम पता कर सकते हैं कि कहाँ तक हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसका फैक्टर क्या क्या हुआ, तो इसे असेंडिंग नंबर में हम लिखेंगे। तो फैक्टर है हमारा 1, फिर 3 एंड 5, और क्या हो जाएगा? 5 एंड 15 होगा। और फैक्टर ऑफ 15, यानी 15 का फैक्टर है हमारा 1 3 5 एंड 15, हमारा 15 का फैक्टर हुआ। अब इसी क्वेश्चन को हम डिवीजन में करेंगे। तो डिवीजन में हम करेंगे, तो हम कैसे करेंगे? तो डिवीजन में हम करके दिखाते हैं। जैसे हो गया 15 को हम डिवीजन में करेंगे, तो 15 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो हमारा आंसर आएगा 15। फिर हम 2 तो है नहीं फैक्टर में, तो 2 से हम नहीं करेंगे। फिर हम 3 से करेंगे 15 को, तो कितना आएगा? 5 आएगा। 3 5 जा होगा 15।
देन अब 5 से हम करेंगे, 5 से करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, 3 टाइम में आएगा। 5 3 जा 15, फिर अब 15 से ही 15 को करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसमें भी इसी तरीके से हम असेंडिंग में हम लिखेंगे, तो हम सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर हम 3 लिखेंगे, देन 5 लिखेंगे एंड 15 लिखेंगे। तो आर फैक्टर ऑफ 15, यानी दोनों ही मेथड से हमारा आंसर जो है बिल्कुल सेम आया है, इसलिए हम दोनों मेथड को हम ऐसे यूज करेंगे, देन सेम आंसर आता है। बट वो क्वेश्चन के साथ दिया होगा कि किस मेथड से हमें फैक्टर निकालना है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे। अगर हमें निकालना है, अब यहाँ नंबर हम चेंज करते हैं, फाइंड द फैक्टर ऑफ 23। अभी हमने 15 का फैक्टर निकाला, देन अब हम 23 का फैक्टर निकालेंगे। तो इसे कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन से हम निकालेंगे। तो 23 इक्वल टू, सबसे पहले 1 जो है 1 सबका फैक्टर होता है एंड इटसेल्फ नंबर भी सबका फैक्टर होता है। तो 1 हम लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 23 इक्वल टू 23। अगर हमें इसे डिवाइड से भी करना है तो भी हम बताएंगे। देन अब एक आ जाएगा 23 के टेबल में भी, 23 के टेबल में भी आएगा। एक तो 1 हो गया एंड एक 23 आ गया, तो यहीं पे इसका फैक्टर हो गया। तो 23 एक हो गया, 1 एंड 23 इटसेल्फ नंबर भी फैक्टर होता है। आर फैक्टर ऑफ 23, तो यानी 1 के टेबल में आएगा और एक 23 के टेबल में आएगा। देन ना 2 में भी नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं, यानी एक इटसेल्फ नंबर एंड एक 1 इसका फैक्टर होगा। तो इसी तरीके से हम डिवाइड मेथड से भी करेंगे। तो 23 डिवाइड 1 इक्वल टू 23 एंड 23 से जब 23 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, इसलिए 1 एंड 23 इज फैक्टर ऑफ 23, यानी एक 1 है एंड एक 1 एंड एक 23, इसका फैक्टर हुआ 23 का। देन हम इसे रिमूव करके हम कोई अदर नंबर लेंगे जिसका फैक्टर हम निकालेंगे। जैसे कि हम एक नंबर लेंगे, यहाँ अदर नंबर हम लिख देंगे, जैसे कि हमारा 48 हो गया। तो हम 48 का फैक्टर हम कैसे निकालेंगे वो भी हम सीखते हैं। जैसे कि 48 का हमें फैक्टर निकालना है मल्टीपल मेथड से, मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम निकालेंगे। मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम 48 का फैक्टर निकालेंगे। तो 1 सबका फैक्टर होता है, तो हम 1 लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 48 इक्वल टू 48 हो जाएगा। फिर देन हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम 48 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर 8 को हम नीचे ले आएंगे तो 4 2 4 जा 8, तो हमारा रिमाइंडर कितना हुआ 0, तो हमारा 0 रिमाइंडर आ गया। तो इसलिए 2 हमारा फैक्टर है, तो इसे हम रिमूव करेंगे। तो 2 जो है हमारा 48 का कितना आंसर आया था 24, तो हो गया 48। अब 3 हमारा फैक्टर होगा या नहीं ये हम देखते हैं। तो 48 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3, फिर नीचे ले आएंगे 8 को, तो 3 के टेबल में 18 कितने टाइम में है, तो 6 टाइम में है,
देन होगा 6, 0 0 हमारा रिमाइंडर आ गया, इसलिए हमारा आया 3 भी रिमाइंडर हो जाएगा फैक्टर। तो यहाँ हम लिखेंगे 16 आया इक्वल टू 48। इसे भी रिमूव करेंगे, फिर अब आगे देखेंगे 4 के टेबल में। 4 के टेबल में भी 48 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से 48, यानी 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो हमारा आया 12। देन 4 से भी हो गया, देन 5 से नहीं हो सकता है, फिर हम 6 से करेंगे। 48 को हम 6 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में 48 आएगा, जब 6 से हम करेंगे तो 8 टाइम में डायरेक्ट आ जाएगा, तो 0 रिमाइंडर बचा, इसलिए 6 भी होगा। तो हमारा कितना होगा, 6 8 जा 48। तो अब इसके बाद 7 को हम स्किप करेंगे। 7 में नहीं हो सकता है, 48 से डिवाइड नहीं होगा, उसमें रिमाइंडर बचेगा। एंड फिर हमारा 8 के टेबल में आएगा। 8 के टेबल में हमारा आएगा कितने टाइम में, हम करके देखते हैं। 8 के टेबल में हमारा आ जाएगा 6 टाइम में, जैसे यहाँ 6 8 जा 48, वैसे 8 6 जा 48 हो जाएगा। तो आ गया हमारा सेम, यहाँ पर इंटरचेंज हो गया, जगह इंटरचेंज हो गया, तब हमें आगे नहीं बढ़ना है अब, क्योंकि हमारा फैक्टर अब इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि सेम जगह इंटरचेंज कर लिया नीचे ऊपर, तो इसलिए हमारा फैक्टर इतना ही होगा 48 का। तो हम फैक्टर लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। हमारा फैक्टर क्या हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ। फिर अब यहाँ का 6 8 हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम 6 8 को लिख चुके हैं। तो फिर 12 हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा, एंड 24 हो जाएगा, एंड 48 हो जाएगा। तो हमारा हो गया फैक्टर 48 का फैक्टर 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48, हमारा 48 का फैक्टर हुआ। तो इसे हम अब डिवीजन मेथड से भी हम निकालेंगे, तो देखते हैं कि आंसर हमारा कैसा आता है। तो हम डिवीजन से अब निकालेंगे डिवीजन मेथड हमारा। तो इसके लिए हम सबसे पहले 48 डिवाइड 1 करेंगे, फिर 48, फिर अब यहाँ पर 2 से किए, तो यहाँ भी हम करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। देन अब हम 3 से करेंगे, 48 डिवाइड 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। फिर 48 को हम अगर 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 12 आ जाएगा। 5 से नहीं हो सकता है, तो 5 को हम स्किप करेंगे, एंड हम इसके बाद 6 से करेंगे, 48 डिवाइड 6, तो जब हम 6 से करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। फिर 48 को अब किस चीज़ से करेंगे, 7 को स्किप करेंगे, 8 के टेबल में हमारा 48 आता है, तो 8 कितने टाइम में आता है, तो 6 टाइम में आता है। तो यहाँ भी हमारा आंसर आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 के बाद 6 आया, फिर 8 आया, फिर यहाँ का 8 6 स्किप करेंगे, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ हम लिख चुके हैं। फिर 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर 24 होगा, फिर 48 होगा। फैक्टर ऑफ 48। तो these are factor of 48, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48 जो है हमारा 48 का फैक्टर हो गया। तो अब हम फैक्टर अब हमने समझ लिया, अब हम मल्टीपल पढ़ेंगे कि मल्टीपल क्या होता है।
तो हमें पढ़ना है मल्टीपल ऑफ, हम कोई नंबर लेंगे जैसे 7 या 2 या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो हमें मल्टीपल लिखना। अगर पूछा जाए कि नंबर बताए कि 7 का 5 मल्टीपल लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि हमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसी नंबर के साथ, काउंटिंग नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? काउंटिंग नंबर के साथ अगर करेंगे तो 7 1 जा 7, फिर काउंटिंग नंबर 2 तो 7 मल्टीप्लाई 2 तो 7 2 जा 14, फिर काउंटिंग नंबर 3 को लेंगे, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो इस तरह से हम, यानी 7 का टेबल में जो आते हैं उसको हम लिखेंगे। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि काउंटिंग नंबर के साथ जितना टाइम पूछा जाए, यानी लिखा क्वेश्चन में अगर है कि 7 का 5 मल्टीपल को लिखिए, तो हम 5 टाइम टेबल को हम लिख देंगे। तो हमारा 7 का मल्टीपल हो गया 7 14 28 21 28 35 48 देन 86। तो इस तरह से हम मल्टीपल को हम लिखेंगे, यानी जिस टेबल में जिसका मल्टीपल पूछा जाता है उसी टेबल को हम लिखते जाएंगे। अगर 5 पूछा तो 5 लिखेंगे, 6 पूछा 6, जितना भी पूछा उसको हम लिख देंगे। तो आई होप आपने फैक्टर एंड मल्टीपल को समझ लिया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।